हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, यदि उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम जीरो लेवल से शुरू किए हैं और श्रृंखला वाइज पूरा चलता जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। उसी के क्रम में यह दूसरा क्लास है। बता दें कि दूसरे क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण किताबों, पुस्तकों, ग्रंथों को लिया गया है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जैसे 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये वाला भाषा काव्य संग्रह कब लिखा गया, इसका डेट पूछ लिया गया था। एकदम सीधा सीधा, यदि आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपका चला जाएगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, बता दें इसमें बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा उसका हम विवेचना भी करेंगे और ज़्यादा यहाँ पर सीधा सीधा पुस्तकों को क्या करना है, आपको आत्मसात कर लेना है। आइए शुरू करते हैं। भाषा काव्य संग्रह जो 1873 में लिखा गया, महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदी कोविद रत्नमाला जो है 1909 में, इसका प्रथम भाग जो है 1909 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग है 1914 में प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार जो हैं श्याम सुंदर दास जी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी 1917 में लिखा गया पंडित राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है एडविन ग्रिप्स के द्वारा लिखा गया। बता दें इन किताबों को आपको अपने नोट्स बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है सीधा सीधा और लिखते हुए चलना है हमारे साथ। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में पादरी FEKE के द्वारा लिखा गया, यही नाम पूछता है ऐसे ही। ब्रज माधुरी सार 1923 में वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया ब्रज माधुरी सार। ठीक ना? तो आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी लिखते हुए जरूर चलना है आपको। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और यह रचना कब लिखा गया? 1923 में। ठीक ना? लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद आ गया एक हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, ये डेट वाइज भी है कालक्रम के अनुसार। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा ये भी लिखा गया है। इसका डेट है 1924, बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया। ठीक। उसके बाद हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हम चाहते तो इसको लिख कर सिर्फ समझा देते, लेकिन आपके सामने लिखने से क्या होगा, ये आपको याद होगा, धीरे धीरे याद होगा। आप देख कर लिखेंगे तो जब ज़्यादा इस पर समय व्यतीत करेंगे तो आपको याद होगा और लंबे समय तक ये याद रहेगा। ये 1930 में लिखा गया सूर्यकांत शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यकांत शास्त्री द्वारा। कब? 1930 में। 1930 में लिखा गया। उसके बाद हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके
साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1930 में लिखा गया। यह हरिऔध के द्वारा, किसके द्वारा? हरिऔध द्वारा। हरिऔध के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए इस नाम से कई कई पुस्तकें मिलेंगी आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है और इसको रमाशंकर शुक्ल रसाल जी भी ने लिखा है। तो 1931 में लिखा रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल इनको उपनाम से जानते हैं, ठीक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल के नाम से भी इन्हें जानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास एक मिला आपको यहाँ पर, ठीक। अब देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। आधुनिक, उसके बाद हिंदी साहित्य ऐसे लिख दें का इतिहास 1934 में लिखा गया। किसके द्वारा? कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। अब दोनों में देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल, और यहाँ पे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में कृष्ण शंकर, वहाँ पे रमाशंकर, यहाँ पर कृष्ण शंकर शुक्ल, ठीक है। आगे मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये किसके द्वारा लिखा गया? इंद्रनाथ मदान के द्वारा। 1939 में लिखा गया इंद्रनाथ मदान के द्वारा, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। और आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक पूछा गया क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसके प्रकाशक हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी हैं, और यह इसकी रचना हुई थी 1850 से 1900 के बीच, और इसका प्रकाशन हुआ 1941 में प्रकाशित है। ये 41 में प्रकाशित, यहाँ पे पी बना दे रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है ना। तो आइए अभी देख लेते हैं इसको। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, एक पेज हो गया, इसको रिपीट करते हैं। भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेश दत्त शुक्ल द्वारा, कई बार कह चुके, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास द्वारा 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1919 में, 1914 में। कविता कौमुदी 1917 में पंडित रामनरेश त्रिपाठी, और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिब्ज। कौन है? एडविन ग्रिब्ज जी हैं। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर कौन है? पादरी FE.K, ठीक है। और उसके बाद ब्रज माधुरी सार के कौन रचयिता हैं? तो वियोगी हरि जी हैं, 1923 में लिखा गया यह। और हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। और हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी हैं, सूर्यकांत शास्त्री जी।
हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास हरिऔध द्वारा 1930 में लिखा गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य जो है 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा लिखा गया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में इंद्रनाथ मदान के द्वारा। और आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना रहना चाहिए। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य ये भी सुंदर दास द्वारा लिखा गया है 1930 में। हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य ये लिखा गया है 1930 में सुंदर दास द्वारा, श्याम सुंदर दास। उसके बाद एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो लिखा है नीलाभ जी ने लिखा है, नीलाभ। ठीक है, और हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी एक रचना है। हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर मानचे। मानवे ने लिखा है। और पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। पुरानी हिंदी ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है एक रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा की रचना। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। किस की रचना है? ब्रजरत्न दास। ठीक ना, ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य लिख चुके हम लोग डॉक्टर कृष्णलाल। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य शॉर्टकट में लिखते हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। यह रचना है नंदुलारे वाजपेयी की। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना। ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। कौन सी? आधुनिक हिंदी साहित्य। और आधुनिक साहित्य भी कह दे, एक सेकंड। इनकी एक ये रचना हो गई और एक बता दें हम आपको,
एक रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य किसकी रचना है? तो नंदुलारे वाजपेयी जी की रचना है। और एक रचना और बता दें, आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य की बात करें तो ये भी इन्हीं की रचना है, नंदुलारे वाजपेयी की। ठीक ना। आ जाइए आगे। हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन की रचना है और यह 1945 में राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका इम्पोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका जो है यह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना। इनके बारे में एक बार पढ़ें आप। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। ठीक ना। हिंदी का गद्य साहित्य। हिंदी का, आप अगर नए हैं तो घबराइएगा मत, क्योंकि रचनाएं ही रचनाएं आपको मिलेंगी। पूरा हिंदी साहित्य रचना ही रचना है। ठीक ना। चारों तरफ कहीं भी जाइएगा रचना ही रचना है। 60% आपको रचना ही रचना पढ़ना है हिंदी साहित्य में, तो इससे घबराइएगा मत। पुराने हैं तो आप जानते हैं, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो इसके बारे में, लेकिन नए हैं तो हम बता दें कि घबराइएगा मत। हिंदी का गद्य साहित्य और कोशिश करिएगा जैसे हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं। अगर एग्ज़ाम असामयिक नहीं होता है तो अचानक न हो अगर, तो हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे एग्ज़ाम के पहले। तो इसको जितना अगर हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं तो इसको याद करते हुए जाइए, क्योंकि काफ़ी समय मिल जाता है एक दिन में। आगे चल के ज़्यादा वीडियो आने लगेंगे और लंबा वीडियो आएगा तो ज़्यादा कवर करेंगे हम लोग। तो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाते हुए चलिए, साथ में याद करते हुए चलिए। हिंदी का गद्य साहित्य जो है ये रामचंद्र तिवारी की रचना है। और कब रचा गया? 1955 में। रामचंद्र तिवारी। आप यदि आप नहीं करते हैं तो आगे बोझा बन जाएगा आपके पास, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा तो वही कन्फ्यूजन होगा और परेशान होगा। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा हम लोग लिख चुके हैं ऊपर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हम उनका नाम ही लिखने लगे। हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक ना। किसका है? ये रचा गया है 1986 ईस्वी में और इसके रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। और एक आएगा, अगर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, एक जो पुस्तक है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, ये 316 पेज का कुल है।
300 अच्छी पुस्तक है ये। अगर आप देखना चाहें तो हम दिखा दें आपको। देखिए ये पुस्तक है। ठीक है, ये वाली पुस्तक है आपके सामने, रामस्वरूप चतुर्वेदी का 316 पेज का बढ़िया पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। आगे हिंदी साहित्य का इतिहास अगर बात करें, हिंदी साहित्य का विकास तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कई लोग लिखे हैं। ठीक है, जैसे रसाल जी लिखे थे, और यहाँ पे विजयेंद्र स्नातक जी हैं 1996 में, अभी जल्दी का ये पुस्तक है विजयेंद्र स्नातक। ठीक है ना, विजयेंद्र स्नातक की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रसाल जी भी, विजयेंद्र स्नातक और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है। ठीक है, और आगे चलते हिंदी उपन्यास का इतिहास। हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास जो है 1906 ये गोपाल राय द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल राय के द्वारा। गोपाल राय द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सुमन राजे। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। हिंदी कहानी का इतिहास, ये भी गोपाल राय के द्वारा लिखा गया था। हिंदी कहानी का इतिहास, ठीक है, किसके द्वारा? गोपाल राय के द्वारा। कवि और काव्य, शांति प्रिय द्विवेदी। कवि और काव्य किसकी रचना है? कवि और काव्य शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। कौन सा? कवि और काव्य। उसके बाद हिंदी नाटक उद्भव और विकास। हिंदी नाटक उद्भव और विकास। हिंदी नाटक उद्भव और विकास जो रचना है यह दशरथ ओझा का है। दशरथ ओझा का। ठीक, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी
नाटक, आधुनिक हिंदी नाटक नागेंद्र का रचना है। नगेंद्र का, नागेंद्र नहीं, नगेंद्र का रचना है। और उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य जो रचना है ये अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी ने इसका संपादन किया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको क्या कहा जाता है, अज्ञेय। ठीक है, तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अभी इसको रिवाइज कर लेते हैं दूसरे पेज का। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास 1930। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर मानचे। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रत्न दास। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी, इन्हीं की रचना। और है आधुनिक हिंदी साहित्य या आधुनिक साहित्य, ये दोनों रचनाएं भी इन्हीं की हैं। हिंदी काव्य धारा 1945 में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। और इनकी एक रचना था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ शास्त्र के जनक हैं ये। और आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। ठीक है, हिंदी का गद्य साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और इसमें ये रचा गया 1986 में। हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र जी ने भी लिखा है 1996 में। हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय का है, इनकी एक कहानी। और हिंदी कहानी का इतिहास भी एक रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास याद रखिएगा, आधा सुमन राजे। सुमन राजे का क्या है, आधा इतिहास है हिंदी साहित्य का। और कवि और काव्य शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास दशरथ ओझा है, दशरथ ओझा। ठीक है, दशरथ ओझा की रचना है। आधुनिक हिंदी नाटक नगेंद्र का है। आधुनिक हिंदी साहित्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। तो ये रहे ऐसे। अभी और देखते हैं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ये किसका है, नामवर सिंह का। नामवर सिंह की रचना है। और साहित्य दृष्टि और इतिहास, साहित्य दृष्टि और इतिहास। साहित्य दृष्टि और इतिहास जो है मैनेजर पांडे की रचना है, मैनेजर पांडे की रचना है। ठीक ना। भारतीय इतिहास की समस्या, भारतीय समस्या, डॉक्टर रामविलास शर्मा।
अगर हिंदी में लिखे ना हम लोग, तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है। उसके खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय जो है रामनेश त्रिपाठी की रचना है। खड़ी बोली, खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय संक्षिप्त परिचय रामनेश त्रिपाठी। ठीक है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। ठीक है, किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है ना। हिंदी गीत काव्य भी एक है, हिंदी कविता का विकास भी है, नवयुग काव्य विमर्श एक लिखिए, नवयुग कविता, हिंदी कविता का विकास लिखिए, हिंदी कविता का विकास। हिंदी कविता का विकास जो है ये लिखा है आनंद कुमार जी ने। किसने लिखा है? आनंद कुमार। हिंदी गीत काव्य ओम प्रकाश अग्रवाल। हिंदी गीत काव्य जो है ओम प्रकाश अग्रवाल की रचना है। ओम प्रकाश अग्रवाल की रचना है। कौन सी? हिंदी गीत काव्य। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास हिंदी नाट्य साहित्य का विकास जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना। ठीक ना। हिंदी नाट्य विमर्श, हिंदी नाट्य विमर्श, हिंदी नाट्य विमर्श की बात करें अगर तो यह बाबू गुलाब राय की रचना है। किसकी रचना है? गुलाब राय की। हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य ये किसकी रचना है? ब्रज रत्न दास। ब्रज रत्न दास, ब्रज रत्न दास की रचना है। नया हिंदी साहित्य, नया हिंदी साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक है। और एक है हिंदी साहित्य,
अगर इन इन चीज़ों को आप पढ़े नहीं रहेंगे, इन रचनाओं को, तो आगे चल के कन्फ्यूजन होगा। और देखिए कहीं ये लिखा रहेगा हिंदी नाट्य साहित्य और हिंदी नाट्य विमर्श। अगर इन्हीं दोनों रचनाओं की अगर बात कर लें हम, हिंदी नाट्य विमर्श और हिंदी नाट्य साहित्य, अगर अनुमान लगाए रहेंगे आप तो दोनों रचनाओं में कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं है सही से तो। साहित्य और विमर्श, हिंदी नाट्य साहित्य गुलाब राय का है और हिंदी नाट्य विमर्श गुलाब राय का है और हिंदी नाट्य साहित्य ब्रजरत्न दास का। अगर आपको सही से पता नहीं है तो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ तक कि अनुमान है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, कोई भी टीचर हो। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हम करवाएंगे। इसके पहले भी करवा चुके हैं हम लगभग 15,000 क्वेश्चन का, 86 वीडियो हमारा हो चुका है। और अभी तो हम फिर शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब तक एग्ज़ाम तक जाते जाते 200 से ऊपर चला जाएगा प्रैक्टिस, जिसमें 125 प्रश्न होते हैं हिंदी साहित्य के। और व्याकरण भी होता है उसमें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, और टीजीटी पीजीटी का, ठीक है। तो हिंदी साहित्य जो है पंडित धीरेन्द्र वर्मा, पंडित धीरेन्द्र वर्मा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कन्फ्यूज मत होइएगा, बाकी उनको रिलेट करके याद कर सकते हैं आप। इतिहास और आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना किसका है? तो ये नामवर सिंह का है, नामवर सिंह, ठीक है ना। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक रचना आप पढ़े हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, वो किसका था? सुमन राजे का था, ठीक है, सुमन राजे का है, यहाँ पे लिखे हैं। इनकी और भी एक रचना है, वो चलिए नीचे लिख देते हैं, यहीं पे लिख लीजिए, छोटा करके लिख दे रहे हैं सुमन राजे। अगर यहाँ पे आप डाल लें साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, संरचना और स्वरूप, ठीक है। ये भी रचना किसकी है? सुमन राजे की। और यहाँ पर एक और रचना लिखे हैं आप, नगेंद्र का जी जो था, नगेंद्र जी का, इनकी एक रचना और लिख लीजिए आप, रीत काव्य की भूमिका। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है और लेकिन लिख लीजिए आप, रीत काव्य की भूमिका, ठीक है ना। तो ये आपके पास इतनी रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप इनको आत्मसात कर लीजिए, याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक दो और रचनाएं आप लिख सकते हैं, और एक बहुत आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आपको पढ़ना है तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ना पड़ेगा, तो उसका तो हमने लिखा ही नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। एक आधा और पढ़ लिया, उत्तर भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ है, एक है
उत्तर भारत की संत परंपरा। ये लिखित है परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखित, ठीक है ना, परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित है 1965 में। गणपति द्वारा रचित है। पुरानी हिंदी आप लिखे हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य भी लिखे हैं, और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी हिंदी, और राजस्थानी पिंगल एक लिख लीजिए, राजस्थानी पिंगल। राजस्थानी पिंगल के रचनाकार हैं मोती, इनका नाम ही है मोती। हिंदी साहित्य का दर्शन नलिन विलोचन शर्मा लिखे, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर मानचे के बारे में लिख चुके हैं आप। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास भी लिख चुके हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिख चुके हैं, एडविन ग्रिप्स की पुस्तक है। कविता कौमुदी लिख चुके हैं। हिंदी साहित्य और साहित्य सुंदर दास के द्वारा, श्याम सुंदर दास के द्वारा जो रचित है। एक हिंदी वीर काव्य के रचनाकार लिख लीजिए, हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य की रचना की बात करें, टीकम सिंह तोमर 1945 में लिखा गया, 65 लिखा जा रहा है, 1945 में टीकम सिंह तोमर। ठीक ना, इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक ना, तो इसका तीसरा पेज भी देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ जो नामवर सिंह द्वारा रचित हैं। साहित्य दृष्टि और इतिहास, साहित्य दृष्टि और इतिहास मैनेजर पांडे के द्वारा रचित है, मैनेजर पांडे के द्वारा, ये नामवर सिंह का था। भारतीय इतिहास की समस्या डॉक्टर रामविलास शर्मा। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय जो है राम नरेश त्रिपाठी। और हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। हिंदी कविता का विकास आनंद कुमार। हिंदी गीत काव्य ओम प्रकाश अग्रवाल। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी नाट्य विमर्श गुलाब राय। हिंदी नाट्य साहित्य ब्रजरत्न दास। और नया हिंदी साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य पंडित धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसको यहाँ पे नहीं लिखे, मुक्तिबोध की रचना है ये, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की रचना है। गजानंद माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है, यहाँ पे लिखें गजानंद माधव इनका पूरा नाम। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्रगुप्त। राजस्थान पिंगल मोती। हिंदी वीर काव्य जो है 1945 में टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया है। और आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की एक रचना है, बढ़ा सकते हैं, आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह है राम कुमार। ठीक ना,
तो ये रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको याद करना है, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। चाहे याद करिए, आज याद करिए, चाहे कल याद करिए, चाहे हमसे चाहे उनसे, कहीं से भी याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इन सभी को, ठीक है। अगर आज इग्नोर कर जाते हैं तो 2 साल बाद यही याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम जब तक आपका निकलेगा तब तक ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, चाहे जैसे भी याद करिए आप, ठीक है ना। तो ये रहा दूसरा क्लास हमारा, और इसको मुख्य रूप से यही रचना था। अब देखिए जो स्रोत के रूप में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं तीसरी क्लास में, उसमें उस क्लास में यहाँ की कुछ रचनाओं का विस्तृत जिक्र होगा, क्योंकि स्रोत जो है इन्हीं पुस्तकों से लिया गया है, मतलब इन पुस्तकों का भी उसमें योगदान है, तो इन पुस्तकों को वहाँ पर विवरण के लिए लिया जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।